सियासी हलचल बड़ी तेज हो चली है। और कांग्रेस विधायक दल की बैठक की बात करें तो अभी भी विधायक दल की बैठक पर सस्पेंस लगातार बरकरार है और कांग्रेस की बैठक के लिए कोई नया वक्त तय नहीं किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने आखिरी सुलह की अपील की है। जवाब में पायलट का दो टूक जवाब सामने आया और उन्होंने कहा कि मैं जयपुर नहीं जाऊंगा और 25 विधायकों का दावा उन्होंने किया है कि 25 विधायक मेरे पास हैं। तो गहलोत जो दावा कर रहे हैं कि उनके पास लगभग 100 से ज्यादा विधायक हैं, वो दावा सरासर गलत है। तो राजस्थान में अभी सियासी भूचाल चल रहा है और कांग्रेस विधायक दल की बैठक पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है क्योंकि कांग्रेस की जो बैठक होने वाली थी, विधायक दल की जो बैठक होने वाली थी, उसका कोई नया वक्त तय नहीं हुआ है। हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि लगभग 11 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन यह समय टलते टलते अभी भी इस पर सस्पेंस बरकरार है और सीएम गहलोत ने 102 विधायकों के पहुंचने का दावा किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें और सचिन पायलट ने यह कहा है कि मैं जयपुर नहीं जा रहा हूं। दो टूक उन्होंने जवाब दे दिया है क्योंकि अगर सीएम गहलोत की बात करें तो सीएम गहलोत की तरफ से यह कहा गया है कि लगभग 101 से 102 विधायक का समर्थन हमारे पास है और वो इस वक्त वहां पर है। लेकिन पायलट ये कहते हैं और पायलट की तरफ से दो टूक कहा गया है। पायलट ने कहा है कि जब 25 से ज्यादा विधायक मेरे पास हैं तो आखिर जो गहलोत का दावा है वो सही कैसे हो सकता है, ये पायलट की तरफ से कहा गया है क्योंकि लगातार सस्पेंस इस वक्त बरकरार है। सबसे पहले आपको रणदीप सुरजेवाला को सुनाएंगे कि रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा, फिर आपको इस उठा पटक जो चल रही है उसका सियासी समीकरण भी समझाएंगे, अपने संवाददाता से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप रणदीप सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि जवाब में पायलट ने दो टूक कहा है। रणदीप सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम आपको सुनाएंगे थोड़ी देर में और आपको बताएंगे कि तरीके से जब उन्होंने बीजेपी पर निशाना तो साधा ही, लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दरवाजे हमेशा खुले हैं, अगर किसी परिवार में मतभेद होता है तो वो आके बताएं। और पूरी तरीके से उन्होंने एक एग्जाम्पल भी देने की कोशिश की है कि एग्जाम्पल के जरिए उन्होंने समझाया कि अगर किसी परिवार में मतभेद हो जाता है तो अपने ताऊ चाचा परिवार को बताना चाहिए ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना होता। और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी तंज कसा और बीजेपी पर कहते हुए नजर आए कि बीजेपी जो रेड मरवा रही है क्योंकि हम देख रहे हैं आयकर विभाग का छापा लगातार मारा जा रहा है। और साथ ही साथ रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि सीबीआई की भी आ सकती है राजस्थान में, इसमें कोई दो शक नहीं होना चाहिए। तो रणदीप सुरजेवाला क्या कुछ कह गए हैं, सबसे पहले वो आप सुनिए। और हर साथी कांग्रेस पार्टी में वो कितने भी बड़े पद पर हो, कांग्रेस की सरकार में कितने भी बड़े पद पर हो, वो इस राय मशवरा को दोस्ताना अंदाज में लेकर आत्मसात करेंगे। कांग्रेस की चुनी हुई सरकार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए है और अगर कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस आलाकमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। आइए बैठकर वार्तालाप कीजिए। अगर कोई समस्या है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम उस समस्या का निदान निकाल लेंगे। परंतु व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के चलते कांग्रेस पार्टी की सरकार को अस्थिर करना या राजस्थान के लोगों ने जो 5 साल के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चुना है उसको कमजोर करना ना वाजिब है, ना उचित है और ना लोगों की सेवा और निष्ठा के अनुरूप है। इसलिए एक बार फिर मैं सब विधायक मित्रों से यह आग्रह करूंगा, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल हों, अपना पक्ष पार्टी की फोरम पर रखें, ना कि पार्टी की फोरम के बाहर। और हर चीज का हल निकालने के लिए हम खुले मन से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के 3 अग्रिम विभाग हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की। एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एक है सीबीआई। जब भी प्रजातंत्र की हत्या मोदी सरकार और भाजपा को करनी होती है तो भाजपा के ये तीनों अग्रिम विभाग सबसे पहले आगे आकर खड़े हो जाते हैं। कल देर रात और आज सुबह से भाजपा के वो अग्रिम विभाग एक बार फिर राजस्थान की वीर भूमि पर कायरता दिखाने के लिए उतर आए हैं, दुर्भावना और गलत मंशा से।
कांग्रेस पार्टी के साथियों पर आज सुबह से ही मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने और भाजपा सरकार ने इनकम टैक्स की रेड शुरू करवा रखी है कांग्रेस के पदाधिकारियों पर एक बात जान ले मोदी सरकार, अभी इनकम टैक्स आया है, फिर ईडी आएगी, क्योंकि पैसे के बल पर भी, सत्ता के बल पर भी वो राजस्थान की चुनी हुई सरकार को और राजस्थान के बहादुर विधायकों की निष्ठा को नहीं खरीद पा रहे थे, तो अब उन्होंने इनकम टैक्स और ईडी को वो ले आए हैं। ईडी अभी नहीं आया है तो दोपहर तक आ जाएगा, और सीबीआई कितनी देर में आएगी ये आप खुद निर्णय कर लीजिएगा। हम भाजपा के इस दुर्भावना, रंजिश और बदले की भावना से इनकम टैक्स और ईडी के पीछे खड़े होकर वार करने की इस पूरी प्रक्रिया की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भाजपा लोकतंत्र को की मंडी में खरीदने की कितनी भी कोशिश करे, राजस्थान की बहादुर धरती उनकी हर इस प्रकार के षड्यंत्र को विफल करने वाली है। और हर साथी कांग्रेस के अंदर ही दो धड़े में बट गई है कांग्रेस। एक धड़ा है जो कांग्रेस पार्टी के साथ है, दूसरा धड़ा परिवार के साथ है। और कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनको ही अब कांग्रेस पर यकीन नहीं। उनको लगने लगा है कि कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है जिस पर कोई भी बैठने को तैयार नहीं। और जो जनाधार वाले नेता हैं, जो राहुल गांधी जी के लिए भविष्य में खतरा बन सकते हैं, उन सब के पर कतरे कैसे जाएं, उनको प्रताड़ित कैसे किया जाए, उनको अपमानित कैसे किया जाए, ये कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर होता है। इसलिए राजस्थान में भी जब चुनाव हुआ था तो सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, और चुनाव के बाद उनको जिस तरह से किनारे किया गया, उससे बहुत बड़ी तादाद में विधायक उनके साथ नाराज हैं। और ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ स्थिति पर नजर रखे हुए है। शहनवाज हुसैन का कहना था, हमने आपको पहले कांग्रेस का पीसी सुना है कि रणदीप सुरजेवाला क्या कुछ कहते हैं जब उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा कि अभी तो रेड मारी जा रही है, ईडी भी आएगी, साथ ही साथ सीबीआई भी आएगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि अब डूबती कांग्रेस की जहाज में कोई भी बैठने को सवार नहीं है। और लगातार बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है। और अगर बात करें हमारी, तो हमारी नजर लगातार बरकरार है। कि बीजेपी कह रही है कि नजर हमारी बनी हुई है, लेकिन इसमें कोई रोल हमारा नहीं है, क्योंकि खबर पहले आई थी, पीएल पुनिया ने यह बयान दिया कि वो बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि पीएल पुनिया ने यह साफ किया कि मेरी जुबान फिसली, मैं सिंधिया को कहना चाहता था और सिंधिया के बारे में मैं कहना चाहता था, लेकिन बोल में पायलट को गया, यानी जुबान फिसल गई, ये कहते हुए नजर आए हैं पीएल पुनिया। तो लगातार हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं और अपने संवाददाता से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कांग्रेस विधायक दल की अगर बैठक की बात करें तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। और अगर बात करें उस सस्पेंस की, तो सस्पेंस इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि जो समय था वो लगातार उस समय में बदलाव हो रहा है। पहले 11 बजे का वक्त रखा गया, उसके बाद ये कहा गया कि थोड़ी देर बाद बैठक होगी, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि अब सस्पेंस इसलिए बरकरार है कि ये कहा जा रहा है कि शाम तक बैठक होने की संभावना है, जो सूत्र बताते हैं। रवि श्रीवास्तव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं और पूरी जानकारी हम रवि से लेने की कोशिश करेंगे। रवि, जो सस्पेंस बरकरार था, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस वक्त है? क्योंकि पहले तो एक ये जवाब दीजिएगा, दूसरा हम आपसे ये सवाल पूछने जा रहे हैं क्योंकि अगर हम बात करें पायलट की, तो पायलट का 2 टूक आया है और 2 टूक में उन्होंने कहा है कि मैं जयपुर नहीं जाने वाला। क्योंकि अगर बात करें गहलोत की, तो गहलोत कह रहे हैं कि हमारे पास तो 100 से 102 विधायक तक हैं। रवि जी, उसके मुताबिक केवल 88 विधायक अभी वहां पहुंचे हैं। यानी अभी भी बहुत सारे विधायक ऐसे हैं, 20 से ज्यादा विधायक हैं जिनकी दरकार है। और यही वजह है कि अब तक जो बैठक होनी थी वो शुरू नहीं हुई। यानी कि गहलोत सरकार का भी जो दावा था, मुख्यमंत्री गहलोत का जो दावा था
वो फिलहाल अभी पूरा होता हुआ। बिल्कुल रवि थोड़ी आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है, इतने हम आपकी आवाज ठीक करवाते हैं, लेकिन अपडेट अपने दर्शकों को फटाफट कर दे। रवि एक बार फिर हमारे साथ जुड़ेंगे, सस्पेंस लगातार बरकरार है और रवि पूरी जानकारी हम तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि आखिर क्या कुछ राजस्थान में चल रहा है। क्योंकि अगर पायलट की बात करें तो पायलट का दो टूक सामने आया है और पायलट ने कहा है कि मैं जयपुर नहीं जाने वाला, और उन्होंने यह भी दावा किया है कि जब 25 विधायक मेरे पास है तो गहलोत आखिर कैसे ये दावा कर सकते हैं कि उनके पास 101 से लेकर 102 विधायक हैं। रवि एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि अपनी बात को जरा पूरा करिएगा। देखिए 101 102 का दावा नहीं, गहलोत सरकार की तरफ से या सीएम गहलोत की तरफ से 109 विधायकों का समर्थन हासिल करने का दावा किया गया था। बैठक जो हुई है, हमें जो जानकारी मिली है, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, केवल 88 विधायक ही अभी बैठक में पहुंचे हैं। हालांकि विधायकों का आने का सिलसिला जारी है और यही वजह है कि जो सुबह 10:30 बजे वो 1 बजने को हुए तब भी नहीं हो पाई है। पायलट की तरफ से जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो लगातार बात कही जा रही है कि सरकार अल्पमत में है, अब उस दिशा में ये सरकार बढ़ रही है, उस दिशा में ये बात बढ़ रही है। हालांकि अभी बहुत कुछ बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं उससे उलट भी तस्वीर हो सकती है। क्यों हो रही है? गहलोत ने या फिर गहलोत समर्थकों ने कह लीजिए सरकार की तरफ से जो सचिन पायलट है, अभी डिप्टी सीएम है, उन्होंने पद से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस दफ्तर हो या सड़क हो, उनके होर्डिंग हटना शुरू हो गए हैं। इस बीच सचिन पायलट ने एक तरीके से ऑफर के बाद, क्योंकि सुरजेवाला ने साफ तौर पर ऑफर दिया था कि अगर कोई दिक्कत है तब भी वो हमसे आके बातचीत कर सकते हैं, बावजूद उसके सचिन पायलट ये कहते हुए नजर आए हैं तमाम टीवी चैनलों से, उन्होंने एक साफ कर दिया है कि वो बैठक में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन रवि इस बीच एक खबर मिल रही है कि रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन सीएम आवास पर पहुंचे हैं और मीटिंग अभी जारी है और वो दावा ये कर रहे हैं कि हमारी सरकार बची रहेगी, जाने वाली नहीं है, और अभी विधायक दल की बैठक शुरू नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले सीएम आवास पर पहुंचे हैं। क्या कुछ जानकारी इस बारे में भी रवि? देखिए, अभी जो प्रभारी है अविनाश जी और फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से गए हैं रणदीप सुरजेवाला और तमाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके साथ तमाम विधायक जो करीबी माने जाते हैं गहलोत के, वो वहां पर मौजूद है, लेकिन अभी भी वो आंकड़ा इकट्ठा नहीं हो पाया जिसके दम पर राजस्थान में जो सियासी संकट है उसे खत्म किया जा सके। 101 का आंकड़ा चाहिए, अभी महज 88 विधायक आए हैं। अपडेट अभी तक मैंने नहीं लिया, लेकिन जब तक मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं 88 विधायक ही जयपुर में पहुंचे हैं, लेकिन पहुंचना होगा 101 विधायकों को, नहीं तो जिस तरीके से पायलट कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है, बहुमत साबित करने के लिए काफी मुश्किलात सामने होगी। हालांकि अशोक गहलोत, जैसा कि मैंने सुबह ही बताया, सियासी जादूगर है, खासकर राजस्थान की बात करें पकड़ अच्छी खासी है। और देखिए जिस तरीके से, देखिए बातों का बहुत मेल होता है राजनीति में। रणदीप सुरजेवाला जब मीडिया से मुखातिब हुए अब से थोड़ी देर पहले बता रहा था, वो साफ बता रहा है बिल्कुल रवि, आपके पास आएंगे, निशांत भी लगातार बने हुए हैं। रवि पूरी जानकारी आपसे लेंगे। निशांत जानकारी दीजिएगा, क्योंकि शहनवाज हुसैन को हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो इसमें बीजेपी की भूमिका नहीं है, बीजेपी सिर्फ इस पर नजर बनाए हुए। क्योंकि जब रणदीप सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बाकायदा उन्होंने बीजेपी पर तंज भी कसा कि अभी तो छापेमार आयकर विभाग करा है, लेकिन सीबीआई तक पहुंचेगा। निशांत देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से राजस्थान में दोनों ही दलों में आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी इस पूरे मामले में जो है नजर बनाए हुए बैठे हैं। क्योंकि मैंने सुबह कहा था कि अगर सचिन पायलट जो है 35 विधायकों को तोड़ लाने में कामयाब होते हैं, तभी बीजेपी जो है वो आगे की रणनीति बनाएगी। अगर सचिन पायलट ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बीजेपी आगे नहीं जाएगी। सबसे अहम चीज है और इस पूरे प्रकरण में, जैसा कि अभी पता चल रहा है कि 88 विधायक पहुंचे हैं, यानी कि सचिन पायलट ने कुछ ना कुछ तो पार्टी आला कमान को अपने शक्ति प्रदर्शन के बारे में जता दिया है। और ये सचिन पायलट के ही शक्ति प्रदर्शन है कि अशोक गहलोत जैसे कद्दावर नेता, जो कि 109 विधायकों का समर्थन होने की बात कर रहे थे,
और अब जब वहां पर 88 पहुंच रहे हैं तो कांग्रेस को भी ये समझ में आ रहा है कि लेकिन इस बीच निशांत एक बड़ी खबर मिल रही है कि मीडिया के सामने विधायकों की परेड की तैयारी की जा रही है और विधायकों को बुलाया गया है। रवि, क्या कुछ जानकारी अपडेट फटाफट दीजिएगा, निशांत के पास फिर चलेंगे। रवि रवि आपके पास हम दोबारा जुड़ेंगे, आपकी आवाज शायद हमारे पास नहीं आ पा रही है, हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज आए और पूरी जानकारी आप तक लेने में। निशांत, आपके पास कुछ जानकारी, क्योंकि ये कहा गया है कि परेड की पूरी तरीके से तैयारी है और मीडिया को बुलाया गया है, जानकारी कुछ देर में हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन आपके पास कुछ जानकारी निशांत? देखिए, वाकई मीडिया के सामने पहले भी कहा जा रहा था कि 109 विधायकों की परेड कराई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अशोक गहलोत एक बार फिर अपनी सरकार का कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए जो है मीडिया के सामने मीडिया के सामने विधायकों की परेड कराएंगे। और सबसे अहम चीज है इस पूरे मामले में, जिस तरीके से लगातार जो कांग्रेस है, कांग्रेस पे बीजेपी का आरोप है कि अल्पमत की सरकार चला रही है, उस आरोप से दूर होने के लिए ये पूरी कोशिशें रहेंगी। हर्ष, बिल्कुल निशांत, कोशिशें रहेंगी और कुछ देर में हम तस्वीर भी दिखाएंगे, क्योंकि सीएम आवास पर इस वक्त विधायक मौजूद हैं और एक परेड करने की तैयारी हो रही है। लेकिन शहनवाज हुसैन को हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ये कह रही कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम तो सिर्फ नजर बनाए हैं। लेकिन पीएल पुनिया को सुने तो पहले उनका ये कहना कि वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, फिर ये कह देना कि मैं तो सिंधिया के बारे में बोल रहा था, लेकिन मेरा जो कहने का मतलब वो नहीं था और पायलट मेरे मुंह से निकल गया। कहीं ना कहीं ऐसी बातें आगे आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं अहम हो सकती हैं, क्योंकि अगर बात करें कैबिनेट मंत्री की राजस्थान के, तो वो कई सारी ऐसी बातें भी कहते हुए पायलट को नजर आए हैं। निशान, देखिए, सुबह तक जिस तरीके से गहलोत सरकार को लग रहा था कि उनके पास पूर्ण बहुमत है और वो सरकार जो है वो सिद्ध कर देंगे, बहुमत वहां पर सिद्ध कर देंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, विधायकों की संख्या कम होती चली गई और जो कांग्रेस के नेताओं ने सचिन पायलट की शक्ति को आंका था, अब उन्हें लगता है कि उनसे कहीं भारी चूक हो गई। सुबह तक ये भी खबर थी कि सचिन पायलट को मनाया नहीं जाएगा, लेकिन उसके बाद नेताओं की बयानबाजी ने इस खबर की लगभग पुष्टि कर दी थी। सबसे अहम पीएल पुनिया का बयान था। जब ये बयान आया था तो मैंने आपसे कहा था कि अगर पीएल पुनिया इस तरीके के खुलकर बयान दे तो इसका सीधा मतलब यही है कि जो पायलट है उसको अब जो पार्टी से बर्खास्त किया जा सकता है, यानी कि कांग्रेस मूड बना चुकी है। लेकिन विधायकों के ना पहुंचने के कारण अब सीधे तौर पर यही समझ में आ रहा है कि कांग्रेस सचिन पायलट को मनाने जा रही है। आपके पास भी तस्वीर सीधी दिखा रहे हैं हम, ये तस्वीरें हैं सीधी, जहां पर सीएम गहलोत है, अजय माकन है, रणदीप सुरजेवाला हैं, सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। रवि हमारे साथ बने हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की जा रही है, तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं और तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि सारे विधायक वहीं पर हैं और पूरी जानकारी अपडेट निशांत भी दे रहे हैं, रवि भी हमारे पास पहुंचा है। लेकिन आप सीधी तस्वीर देखिए, इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि गहलोत वहीं पर मौजूद है और जो मीडिया के सामने परेड की बात कही जा रही थी, गहलोत समर्थक विधायक जो है वो सीएम आवास पर इस वक्त मौजूद है और पूरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं सीएम आवास की, जहां पर अभी विधायक सब वहीं पर मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्योंकि मीडिया को वहां पर बुलाया गया है और मीडिया के सामने परेड की बात भी कही गई है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीर से पता लगा सकते हैं क्योंकि सीएम आवास में कांग्रेस विधायक इस वक्त मौजूद हैं। और अब पायलट की अगर बात करें तो पायलट जयपुर आने से साफ इनकार कर चुके हैं, लेकिन जो दावा गहलोत की तरफ से किया गया, ये तस्वीर आप देखिए, थोड़ी देर पहले हम आपको कह रहे थे कि हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, ये तस्वीर वही है, ये सीएम आवास की तस्वीरें हैं जहां पर सभी विधायक इस वक्त मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर गहलोत मौजूद है और सीएम आवास पर इस वक्त सभी विधायक हैं, क्योंकि मीडिया के सामने परेड की बात कही गई थी और सीएम आवास में कांग्रेस विधायक मौजूद है, यानी शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश लगातार की जा रही है और तस्वीरों से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि समर्थक विधायक जो हैं, गहलोत समर्थक विधायक, वो सीएम आवास में इस वक्त मौजूद है। तस्वीर सीधी हम आपको दिखा रहे हैं वहां से सीएम आवास के पास से और पूरी जानकारी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। रवि भी हमारे पास साथ हैं और निशान भी बने हुए हैं, पूरी तमाम जानकारी देख रहे हैं। लेकिन तस्वीर आप देखिएगा, जो विधायकों का शक्ति प्रदर्शन सीएम आवास में इस वक्त हो रहा है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और मीडिया को बाकायदा बुलाया गया और मीडिया के सामने ये परेड की बात कही गई थी और मीडिया इस वक्त मौजूद है और हम भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त अभी सीएम आवास पर
सभी विधायक मौजूद हैं। तस्वीर आप देखिए और तस्वीरों में सीएम गहलोत मौजूद हैं, अजय माकन है, रणदीप सुरजेवाला है, साथ ही साथ विधायकों की अगर बात करें तो विधायक वहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीर देखिए और जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे कि हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है और कांग्रेस की ही सरकार रहेगी राजस्थान में, और विधायकों की बात जो कही जा रही थी कि कम से कम जो रवि भी बता रहे थे कि 109 विधायकों का आंकड़ा सामने निकलकर सामने आ रहा है कि गहलोत के पास 109 विधायक हैं। और विधायकों की अगर बात करें तो अभी समर्थक जो विधायक हैं अभी भी मौजूद हैं और दावा किया गया है लगभग 102 से ज्यादा विधायक गहलोत के पास है। हालांकि सचिन पायलट की बात करें तो सचिन पायलट ये दावा कर रहे हैं कि 25 विधायक तो मेरे पास हैं, और ये जो गहलोत सरकार जो दावा कर रही है वो सरासर गलत है। और गहलोत जो दावा कर रहे हैं लेकिन गलत दावा किया जा रहा है। तो रवि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, निशांत भी लगातार हमें जानकारी पहुंचा रहे। रवि, जिस तस्वीर की हम बात कर रहे थे वो तस्वीर हम दिखा चुके हैं और सीएम आवास पर इस वक्त मौजूद हैं सभी विधायक। क्या कुछ जानकारी आपके पास, फिर निशांत के पास भी चलेंगे। रवि देखिए, एक बहुत बड़ी जानकारी आ रही है जिसको आपको सोचना होगा। सोचना इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं कांग्रेस से लेकर सीएम गहलोत तक पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, जबकि सचिन पायलट का कहना है कि 25 विधायक अभी मौजूदा वक्त में उनका बयान आया है कि 25 विधायक उनके साथ है। अगर हम राजस्थान के आंकड़े की बात करें कांग्रेस के लिहाज से कुल 120 आंकड़ा पहुंचता है, 107 विधायक कांग्रेस की और 13 निर्दलीय। अगर सचिन पायलट 25 विधायक लाते हैं तो कहीं ना कहीं अल्पमत में आ जाती है। बावजूद इसके अगर अशोक गहलोत कॉन्फिडेंस में है तो इसका वसुंधरा राजे फैक्टर भी बहुत हद तक हो सकता है। मैं बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं इस वक्त, क्योंकि देखिए पूरे सियासी घटनाक्रम में राजस्थान में बीजेपी उथल पुथल बहुत साइलेंट मोड में है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे साइलेंट मोड में है। क्या अशोक गहलोत के कॉन्फिडेंस के पीछे वसुंधरा राजे का तो कहीं हाथ नहीं है? इसलिए क्योंकि आप देखिए बीजेपी में अब बीजेपी राजस्थान में भी प्रयास लगाए जाने लगे हैं कि अगर वहां बीजेपी की सत्ता बनती है तो वसुंधरा को हटाकर गजेंद्र सिंह शेखावत या दूसरे जो बड़े नेता है उनको मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है। गाहे पगाहे चर्चा सचिन पायलट को भी लेकर है। तो क्या आपको लगता है वसुंधरा राजे सीएम पद से नीचे मानेंगी? और यही वजह है कि खेल कुछ भी हो सकता है। जैसा कि मैंने सुबह बताया था कि अशोक गहलोत सियासी जादूगर माने जाते हैं और राजस्थान की राजनीति उनसे बेहतर शायद ही कोई जाना जाता होगा। 5 बार के सांसद, 5 बार के विधायक, तो ये जो पूरा अनुभव है इसका कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करेंगे। और यही वजह है कि कांग्रेस इतने मुश्किल वक्त में भी बहुत अनुभव का इस्तेमाल किया जा रहा है। रवि आपके पास आएंगे, निशांत भी लगातार बने हुए। निशांत, अनुभव का इस्तेमाल किया जा रहा है रवि ये कह रहे हैं, लेकिन अगर बात पायलट की कर ली जाए, पायलट इस वक्त भी राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। 25 विधायकों का दावा वो ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि 25 विधायक तो हमारे पास हैं, गहलोत का दावा तो गलत है। लेकिन अब जो खबरें आ रही थी कि पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इस बारे में आपके पास कुछ जानकारी हो? क्योंकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी और ये खबरें सिर्फ आ रही थी कि पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हालांकि पायलट की तरफ से 2 टूक कह दिया गया कि गहलोत का दावा गलत है, लेकिन गहलोत तो मीडिया के सामने दिखा रहे हैं, परेड करा रहे हैं विधायकों की। निशांत देखिए, अभी इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी और सचिन पायलट दोनों की निगाहें हैं और मुझे उम्मीद है कि जब विधायकों की परेड हो जाएगी इसके बाद से सचिन पायलट का बयान सामने निकल कर आएगा। और सचिन पायलट जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि अशोक गहलोत झूठ बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही विधायकों का परेड होता है उसके बाद वो हम सभी के सामने पूरी तरीके से निकल कर आ जाएगी। और इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि राजस्थान में अगर गहलोत जिस तरीके से विधायकों को लेकर आए और जो हमारे सहयोगी रवि बता रहे हैं वहां का जो अगर बीजेपी का सियासी समीकरण देखें तो 2 लोगों के बीच में बीजेपी के 2 बड़े गुट हैं। एक तो वसुंधरा राजे का गुट है और दूसरा जो बड़ा गुट है वो ओम माथुर का गुट है। और ये दोनों गुटों के बीच लगातार तकरार रही थी। अभी हमने देखा था कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव से जो पहले जिस तरीके से वसुंधरा गुट और ओम माथुर के गुट ने अपने प्रदेश अध्यक्ष बनवाने को लेकर जिस तरीके से तकरार करी थी, ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व की माने तो केंद्रीय नेतृत्व के ज्यादा करीबी जो हैं वो सीधे तौर पर ओम माथुर है। और वहीं बात की जाए राजस्थान में तो वसुंधरा राजे की ज्यादा पकड़ है। और हो सकता है कि सियासी जादूगर यानी कि अशोक गहलोत ने भी अब अपना दिमाग बीजेपी की गुटबाजी में लगाया हो। आपके पास रवि कुछ अपडेट देना चाह रहे हैं? रवि बताइएगा फटाफट, क्या कुछ अपडेट आपके पास? अपडेट में तो यही है कि जैसा कि अभी निशांत बता रहे थे, ओम माथुर गुट और वसुंधरा राजे का गुट, इसी बात की ओर इशारा करना जा रहा था। और तीसरा नाम मैंने गजेंद्र सिंह शेखावत का लिया। यानी अगर
कांग्रेस राजस्थान में खटपट है, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी में सब कुछ अच्छा है। अगर सचिन पायलट कुछ विधायकों को तोड़कर बीजेपी की तरफ ले भी जाते हैं, तब भी ये बहुत कम कयास लगाए जा सकते हैं कि क्या राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। इसके अलावा अब बस एक ही बात है कि क्या सचिन पायलट नई पार्टी बनाएंगे, बीजेपी में जाएंगे या मान जाएंगे। ये तीन जो गेम है, इसी में पूरा सियासी समीकरण फंसा हुआ है। लेकिन अब खबर है कि बहुत जल्दी जो विधायक जयपुर में सीएम आवास में मौजूद है, उनकी गिनती कराई जाएगी। रवि, जो रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई बातें उसमें तमाम है और समझा भी जा सकता है, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एग्जांपल दिया कि अगर घर का जो मसला है उसको घर में ही सुलझाया जाए, और उन्होंने कहा है कि दरवाजे तो कांग्रेस के हमेशा से खुले हैं। तो क्या अगर ऐसा हो कि पायलट वापस जाए, हालांकि उन्होंने इनकार किया है कि वो जयपुर नहीं जाएंगे, तब कैसी स्थिति बनेगी? रवि, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरजेवाला ने सचिन पायलट का नाम महज 3 या 4 बार लिया। इसके अलावा उनकी जो सधे हुए बयान थे वो कहीं ना कहीं उन बागी विधायकों की ओर भी थे कि अगर कोई विधायक भी है तो वो पार्टी के आलाकमान तक आए, दरवाजे खुले हैं। ये तो सबको पता है कि एक विधायक चाह भी ले तब भी उसकी मुलाकात सोनिया गांधी या राहुल गांधी से नहीं हो जाती। लेकिन बावजूद इसके सुरजेवाला ने जिस तरीके से सधे हुए अंदाज में बयान दिया, वो बता रहा है कि सचिन पायलट अगर ना भी आए तो ठीक है। हालांकि ऑफर दबे स्वर में जरूर दिया था पार्टी में भी। देखिए, 2 खेमे हैं इस वक्त, चाहे हम राजस्थान की बात करें, दिल्ली की बात करें। एक खेमा चाहता है कि सचिन पायलट पार्टी में रहे और संगठन को मजबूत बनाए, लेकिन दूसरी तरफ अगर गहलोत वर्सेस सचिन पायलट देखे तो जैसा कि मैंने सुबह भी कहा था, संगठन के करीबी माने जाते हैं अशोक गहलोत। अगर बात हो संगठन की तो चाहे सुरजेवाला हो, के.सी. वेणुगोपाल हो या फिर अविनाश पांडे हो जो राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी है, उनकी नजदीकियां गहलोत से ज्यादा है। भले ही अभी मीडिया के सामने कहा जा रहा हो कि सचिन पायलट के लिए दरवाजे खुले हैं, उनसे बातचीत का दौर जारी है, लेकिन सचिन पायलट समझ चुके हैं कि उनके अगर अब वो मानते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पूरी तरीके से चली जाएगी। जो पद उनके पास है डिप्टी सीएम का, उसमें भी खासा इज्जत मिलेगी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। बिल्कुल आएंगे रवि, आपके पास भी आएंगे। लेकिन एक बात और इसमें उठती है, निशांत आप जरा आइएगा। अगर सिंधिया की बात करें, सिंधिया से मुलाकात करना, उससे पहले ट्वीट का आना और मुलाकात करना किस और दर्शाता था, ये भी हमारे दर्शकों को अपडेट करिए, क्योंकि कहा जा रहा था कि बीजेपी में शामिल होंगे। अब बिल्कुल भी ये नहीं कहा गया, क्योंकि पीएल पुनिया ने भी साफ कर दिया है, मेरी तो जुबान फिसल गई थी। लेकिन अगर हम बात करें पायलट की, तो पायलट अब क्या क्षेत्रीय पार्टी बनाएंगे या फिर बीजेपी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि हमारी तो सिर्फ नजर है, इसमें हमारा कोई भी मेलजोल नहीं है या कुछ भी नहीं है, और डूबती जहाज कह दिया गया कि कांग्रेस तो डूबती जहाज है, इसलिए अगर जो नए नेता हैं, युवा नेता हैं, वो उस पर नहीं बैठना चाहते। निशान, देखिए, बात की जाए अगर सचिन पायलट की, तो अब तक की जो उनकी पूरी राजनीति है वो प्रेशर पॉलिटिक्स है, और कांग्रेस आलाकमान पर प्रेशर बनाने की जो तमाम कोशिशें की गई हैं, चाहे अपने पुराने मित्र ज्योतिराज सिंधिया से मिलना हुआ, चाहे तमाम बयान देने हुए, लेकिन उन बयानों में सीधे तौर पर ना तो अभी तक सीधे तौर पर सचिन पायलट ने कांग्रेस आलाकमान को कटघरे में खड़ा किया है, ना ही कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोला है। यानी कि सीधे तौर पर इसका यही अर्थ लगाया जा सकता है कि अभी वो केवल और केवल आलाकमान पर प्रेशर बना रहे हैं। ज्योतिराज सिंधिया से मिलने के बाद से ही पूरी स्थिति जो है इस तरीके की नजर आने लगी कि हो सकता है कि पायलट जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लें, लेकिन उसके बाद उनका बयान आता है कि वो भाजपा में शामिल नहीं होने जा रहे हैं और जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखेंगे। और वहीं दूसरी तरफ उनका प्रेशर हमें देखने में भी आया कि 10:30 की मीटिंग लगातार टलती रही और अब जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और उसमें कांग्रेस को अपना शक्ति प्रदर्शन राजस्थान सरकार को करना पड़ रहा है, अशोक गहलोत को करना पड़ रहा है। दरअसल लंबे समय से अगर बात की जाए तो सचिन पायलट का एक तो डिप्टी सीएम रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और अशोक गहलोत अपने व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच जो तनातनी चल रही थी, अब सचिन पायलट कम से कम बगावती मूड में आकर कांग्रेस आलाकमान को चेताना चाह रहे हैं कि अगर लगातार गहलोत इस तरीके से हस्तक्षेप करते रहे तो हो सकता है कि राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका लग जाए। बिल्कुल, यानी बगावती सुर कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। रवि, अगर हम बात करें जिस तरीके से बीजेपी की बात करें, बीजेपी तो कह रही है कि कोई भी उस नाव में सवार नहीं होना पाएगा, लेकिन राजनीति की बात करें तो क्यों गहलोत सरकार को ऐसा वक्त आया कि उसे मीडिया के सामने
मीडिया के सामने ये दिखाना पड़ा कि नहीं, हमारे पास विधायक इतने हैं, इसलिए ये दावा आप देख लीजिए, जो दावा हम कर रहे थे वो सही थे। क्योंकि अंदरूनी मतभेद की बात करें तो अंदरूनी मतभेद कई दिनों से थे, लेकिन कांग्रेस आखिर उसे क्यों नहीं सुलझा पाई। कांग्रेस जो आलाकमान ये दावे कर रही थी, वादे कर रही थी कि घर में तो हमारे सब ठीक ठाक हैं। रणदीप सुरजेवाला ने ये बात ठीक कही कि हम घर में बैठ के मसला सुलझाना चाहिए, लेकिन घर में जब इतने दिन से मसला चल रहा हो तो क्या किसी को जानकारी नहीं थी? क्या परिवार के मुखिया उसको सुलझा नहीं पाए इतने दिनों तक? रवि, देखिए, किसी भी सियासत के सियासी अखाड़े में शक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और यही वजह है कि जब सरकार पर सियासी संकट हो तो शक्ति प्रदर्शन लाजमी हो जाता है, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन से ही आप दुश्मन को या विरोधी को चित कर देते हैं आधा। और ये बात अशोक गहलोत बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यही वजह है कि 101 विधायक या 2 विधायकों का दावा करते हुए उन्होंने मीडिया के कैमरों के सामने ये दिखाया कि जो छोटे मोटे विधायक है, जो ये सोच रहे हैं कि बड़ी तादाद में विधायक कट गए हैं अशोक गहलोत से, वो भी एक तरीके से अपना माइंड सेट कर ले कि अभी गहलोत का गेम खत्म नहीं हुआ है। पायलट का प्लेन जरूर क्रैश हो गया है। जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया है अभी जयपुर में, विक्ट्री का साइन दिखाया है अशोक गहलोत ने, उससे तो यही साफ है कि अशोक गहलोत का जो गेम है वो कहीं ना कहीं काम हो गया है। गेम चेंजर साबित हो गए हैं अशोक गहलोत, और फिलहाल सचिन पायलट का जो दाव था वो क्रैश हो गया है। फिलहाल खबरों के मुताबिक यही है। तो जैसा कि आपने जिक्र किया, सुरजेवाला हो, केसी वेणुगोपाल हो, अविनाश पांडे हो, या फिर दूसरे तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, वो इस वक्त जयपुर में मौजूद है। अशोक गहलोत के करीब है, यानी साफ संदेश है, आला कमान अशोक गहलोत के करीब है। सचिन पायलट रवि रोकना चाहूंगा आपको, जो हम सटीक जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे थे। रवि, अशोक गहलोत का ये कहना है कि 109 विधायक हमारे पास है, यानी सटीक जानकारी थी जो हम लगातार दे रहे थे। बात को पूरी करेगा रवि? बिल्कुल, वही तो, जिस तरीके से 109 विधायक का, हालांकि इससे क्लैशेज है। देखिए, 109 राजस्थान में अगर सरकार बनानी है तो 109 नहीं, आपको महज 101 विधायक की जरूरत होती है। फिलहाल ओवरऑल अगर देखें, अगर क्लैशेस को अलग हटा दे तो कांग्रेस के पास मौजूदा वक्त में 120 विधायक है। अगर सचिन पायलट विधायकों को तोड़ते भी है, अपने खेमे को अलग भी कर लेते हैं, ऐसे में 101 विधायकों को लाना गहलोत के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। यही बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गहलोत का गेम काम कर गया, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया है, विक्ट्री साइन दिखाया है, ये विक्ट्री साइन बता रहा है कि सचिन पायलट के साथ जिन विधायकों ने उड़ान भरी है वो अब पायलट ही क्रैश हो गया है। खासकर न केवल उन विधायकों के भविष्य पर खतरा मंडराने लगेगा, जब पायलट का ही भविष्य, बिल्कुल, यानी पायलट का कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि क्रैश जहाज होता हुआ नजर आए। ब्रेक लोग हैं, ब्रेक के उस पार निशांत और रवि लगातार बने और लगातार हम